अस्सलाम वालेकुम। सिल्क के साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं, जिनमें आज हम सबसे लास्ट नंबर यानी वीक्यूल को डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है वीक्यूल के बारे में कि इट इज़ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। आपको मैंने एक ट्रिक दिया था, ईट वेरी एलपीजी गुलकप्पा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वीरी की वी से वीक्यूल, एलपीजी से लाइसोसोम, परऑक्सीसोम ग्लाइकोसोम और गुलकप्पा की जी से गोल्जी बॉडीज। ये ऑर्गेनेलीज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, तो लिहाजा यह इस ट्रिक से आपको अंदाज़ा लग रहा है कि वीक्यूल भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है और उस सिंगल मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिए आपको याद रखना है। इसके बाद वीक्यूल प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों सेल में पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो फंक्शन है वीक्यूल का वो प्लांट सेल में है। यहाँ मैंने आपको इसलिए अंडरलाइन किया है। वीक्यूल एक किस्म का फॉर्म है विजिकल का। विजिकल हमने डिस्कस किया था कि ये राउंड मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है जो डिफरेंट चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने और स्टोरेज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और विजिकल हमने ये भी पढ़ा था कि ये बनाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज़। तो लिहाजा हम कहेंगे कि वीक्यूल इज़ फॉर्म बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडीज़। नेक्स्ट देखते हैं प्लांट वीक्यूल और एनिमल वीक्यूल में क्या फ़र्क है, और ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर का। प्लांट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वीक्यूल पाया जाता है और वो बड़ा साइज़ में होता है, और इसके बरक्स एनिमल में छोटे छोटे ज़्यादा वीक्यूल्स पाए जाते हैं। अगर प्लांट के अंदर एक ही वीक्यूल है और वो लार्ज है तो इसका मतलब है कि वो सेल के सेंटर में मौजूद होगा, और सेंटर में तो न्यूक्लियस होता है, तो ये जब सेंटर में आ जाता है तो न्यूक्लियस को साइड पे पुश कर देता है। तो लिहाजा प्लांट सेल के अंदर जो सेंट्रल ऑर्गेनेली है वो वीक्यूल है, और जबकि न्यूक्लियस जो है वो साइड पे है। और एनिमल में वीक्यूल छोटे छोटे हैं, तो ये डिफरेंट पोजीशन में साइटोप्लाज्म में पड़े होंगे और दरमियान में डेफिनेटली न्यूक्लियस होगा। ये आप एक प्लांट सेल देख सकते हैं, और ये आपको जो बड़ा नज़र आ रहा है ये वीक्यूल है, और ये आपको न्यूक्लियस जो कि साइड पे पड़ा हुआ है आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पे ये जो सिंगल मेम्ब्रेन है इसको हमने टोनोप्लास्ट का नाम दिया था, और इसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप का सोल्यूशन पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है, उसको हम सेल सेप का नाम देते हैं। सो हम कहेंगे द सोल्यूशन इनसाइड वीक्यूल इज कॉल्ड सेल सेप। तो ये दो पॉइंट एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। एक है मेम्ब्रेन जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं जो कि सिंगल मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर सोल्यूशन जिसको हम सेल सेप कहते हैं। और ये आपको एक एनिमल सेल नज़र आ रहा है कि ये दरमियान में न्यूक्लियस है, और ये छोटे छोटे आपको वीक्यूल नज़र आ रहे हैं साइडों पर और डिफरेंट पोजीशन के ऊपर। अगर हम फंक्शन ऑफ वीक्यूल की बात कर ले तो मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर ये जो डोमिनेंट रहता है, ज़्यादातर जो फंक्शन है ये प्लांट सेल के है। तो प्लांट सेल में ये 4 मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं: स्टोर वेस्ट मटीरियल, प्रोवाइड टर्जिडिटी, एक्ट एज डिफेंस सिस्टम और स्टोर आयंस। जबकि एनिमल सेल में ये फूड वीक्यूल और कंट्रक्टाइल वीक्यूल के तौर पर काम करते हैं। एक एक को ज़रा डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टोर वेस्ट मटेरियल। आपको पता है कि एनिमल के अंदर एक स्पेशल सिस्टम है जो कि जिस्म से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है, जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। अगर हम प्लांट में देख ले तो वहाँ पे ऐसा कोई स्पेशल सिस्टम नहीं है वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए। अगर प्लांट सेल के अंदर कोई वेस्ट मटेरियल बनेगा तो वो कलेक्ट होगा वीक्यूल के अंदर। तो हम कहेंगे कि वीक्यूल का जो सेल सेप है, वीक्यूल के अंदर जो लिक्विड है वो हमेशा कंसनट्रेटेड रहता है। कंसनट्रेटेड ऐसे सोल्यूशन कहते हैं जिसके अंदर सॉल्यूट की मकदार ज़्यादा हो। एक होता है डाइल्यूट सोल्यूशन और एक कहता है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। ये आप डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो पानी नज़र आ रहा है दोनों में, और आपको ये जो बाल नज़र आ रहा है ये सॉल्यूट पार्टिकल है। डाइल्यूट सोल्यूशन में आप देख सकते हैं कि सॉल्यूट पार्टिकल कम है, जबकि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में आप देख सकते हैं कि सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा है। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा हो उसको हम कंसनट्रेटेड कहेंगे। तो लिहाजा वीक्यूल का अंदर जो एनवायरनमेंट है वो हमेशा कंसनट्रेटेड रहता है, क्योंकि जितनी भी वेस्ट मटेरियल है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है वीक्यूल के अंदर। तो हम कहेंगे कि वीक्यूल एक तरह डस्टबिन की काम करते हैं। जैसे कि रूम में एक डस्टबिन हो, जितनी भी गंदी चीज़ें हो, प्लास्टिक वगैरह हम उस डस्टबिन में पहनते हैं, इस तरह ये वीक्यूल प्लांट सेल के अंदर एक डस्टबिन है। जितना भी वेस्ट मटीरियल बनेगा वो इस वीक्यूल के अंदर स्टोर होगा। सेकंड जो फंक्शन है वो है प्रोवाइड टर्जिडिटी। इसका क्या मतलब है, आप ये बात याद रख लें कि वाटर जो है वो हमेशा डाइल्यूट सोल्यूशन से मूव करेगा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वाटर हमेशा डाइल्यूट सोल्यूशन से मूव करेगा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर। तो जब ये प्लांट सेल वाटर को ऑब्जर्व करेगा
वो वाटर डायरेक्टली अंटर हो जाता है विक्यूल के अंदर, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया था कि विक्यूल हमेशा तौर पर कंसनट्रेटेड रहता है, क्योंकि वहाँ पे वेस्ट मटेरियल ज़्यादा पड़े होते हैं, तो वो वहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा है, तो इसलिए वो हमेशा कंसनट्रेटेड है। और अभी मैंने बताया था कि वाटर कोशिश करता है डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर। तो जब भी प्लांट सेल वाटर ऑब्जर्व करता है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो साइटोप्लाज्म डाइल्यूट है और वो डायरेक्टली वो वाटर एंटर हो जाते हैं साइटोप्लाज्म से विक्यूल के अंदर। तो हम कहेंगे कि वाटर जो है वो विक्यूल के अंदर इक्युमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। तो इससे जो विक्यूल के अंदर जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है। इस तरह विक्यूल का जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि विक्यूल जो है वो हार्ड बन जाता है उस वाटर प्रेशर की वजह से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सेल है ये अब टर्जिड बन चुका है, हार्ड बन चुका है। और इसका फ़ायदा क्या है कि ये उस प्लांट सेल को सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा कर देता है, और जो प्लांट एक जगह पे खड़े होते हैं या उसकी लीफ जो है वो नीचे की तरफ नहीं आते, एरेक्ट हो जाते हैं, तो वो उसी टर्जिडिटी की वजह से होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विक्यूल जो है वो एक तरह के स्केलेटन सिस्टम के तौर पर भी काम करता है और टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, हार्ड हो जाता है वाटर की एक्युमुलेशन की वजह से, और वो जो प्लांट पार्ट्स होते हैं उसको सपोर्ट मिल जाता है। थर्ड नंबर जो फंक्शन है विक्यूल का इन प्लांट सेल वो है एक्ट एज डिफेंस सिस्टम। आपको पता है कि हमारे अंदर इम्यून सिस्टम है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ काम करता है। प्लांट के अंदर कोई भी इम्यून सिस्टम नहीं है, तो विक्यूल के अंदर कुछ टॉक्सिक और पॉइजनस ख़तरनाक मटेरियल होते हैं। तो जब भी पैथोजन जो है डिजीज़ काजिंग एजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस जो है वो प्लांट के सेल पे हमला करेगा, अटैक करेगा, तो विक्यूल के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उसका जो अनप्लीजेंट स्मेल होता है या जो टॉक्सिक इफेक्ट होता है वो जो पैथोजन ने एंटर किया है उसको किल कर देता है। तो ये यहाँ पे एक इम्यून सिस्टम के तौर पर भी काम करता है। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका देता हूँ। जब भी आप विक्यूल के फंक्शन लिखते हैं कहीं या पढ़ते हैं, तो आप ह्यूमन के अंदर 3 सिस्टम को याद रख लें, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम और इम्यून सिस्टम। यही काम है विक्यूल का प्लांट के अंदर। इसके अलावा 4 नंबर पे मैंने लिखा स्टोर आयन। तो डिफरेंट बात है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं विक्यूल के अंदर, तो कुछ आयन भी स्टोर करते हैं, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन। अगर प्लांट को ज़रूरत हो तो वो यहाँ से इनटेक कर लेता है। अगर हम एनिमल सेल में बात कर ले जाए तो माइक्रोस्कोपिक एनिमल के अंदर, तो जो भी खुराक एंटर होता है वो विक्यूल यानी जो एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस आपको पता होगा कि कोई भी फूड मटेरियल है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ टच हो जाता है, और फिर सेल मेम्ब्रेन उस फूड के इर्द गिर्द अपना मेम्ब्रेन सराउंड कर देता है, और जब फूड एंटर होगा तो वो उस मेम्ब्रेन के अंदर एक विक्यूल, एक विजिकल के फॉर्म में एंटर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फूड पार्टिकल जो है वो विक्यूल के फॉर्म में अंदर आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे फूड विक्यूल। और कंट्राक्टाइल विक्यूल का मतलब है कि अगर कोई सिस्टम जो है वो उसको एक्सक्रीट करना है तो सेल के अंदर उसको एक मेम्ब्रेन के अंदर पैक किया जाता है, और फिर ये मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के साथ टच हो जाता है और चीज़ों को बाहर छोड़ता है, और जो मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाता है। इसका मतलब है अगर सेल के अंदर कोई फूड पार्टिकल आ रहा है तो उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन सराउंड किया जाएगा, उसको हम कहेंगे फूड विक्यूल। अगर कोई पार्टिकल को रिमूव करना है तो वो भी मेम्ब्रेन से सराउंड किया जाएगा, तो उसको हम कहेंगे कंट्रैक्टाइल विक्यूल। तो ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट है विक्यूल के बारे में। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।